जी, जी। तो जैसे कि कल आपने जिस कहानी का ज़िक्र किया था महाश्वेता देवी की कहानी है क्यों क्यों छोरी। जैसे पहली कहानी में एक लड़की का ज़िक्र था जो समझदार है, जिसको काफ़ी सारे सवालों के जवाब पता हैं और ये आज की लड़की है जो सवालों के जवाब ढूँढने की कोशिश करती है, हमेशा सवाल करती है। हालाँकि कहानी 30-40 साल पहले लिखी गई थी लेकिन काफ़ी वो समसामयिक, काफ़ी कंटेम्परेरी लगती है ये कहानी ना। तो मैं शुरू करती हूँ। पर क्यों? छोटी-सी लड़की थी वह, करीब 10 साल की। वो एक बड़े से साँप का पीछा कर रही थी। मैं उसके पीछे भागी, उसकी चोटियाँ पकड़कर घसीट कर ले आई। उस पर चिल्लाई, "ना मोइना ना!" "क्यों?" उसने पूछा। "वो कोई धामन-वामन नहीं है, नाग है नाग।" "तो? नाग को क्यों ना पकड़ूँ?" "क्यों पकड़ो?" "पता है, हम साँप खाते हैं, मुंडी काट दो, चमड़ा बेच दो, माँस पका लो।" "नहीं, इस बार नहीं।" "हाँ, हाँ, करूँगी।" "पर क्यों?" मैं उसे समिति के ऑफिस तक घसीट कर लाई। वहाँ उसकी माँ खीरी एक टोकरी बुन रही थी। "चलो थोड़ा आराम कर लो," मैंने कहा। "क्यों? क्यों नहीं, थकी नहीं हो क्या?" मोइना ने नहीं में सिर हिलाया। फिर तुनक कर बोली, "बाबू की बकरियाँ कौन घर ले आएगा? लकड़ी लाना, पानी लाना, चिड़िया पकड़ने का फंदा लगाना, ये सब कौन करेगा?" खीरी ने कहा, "बाबू ने चावल भेजा है, उसके लिए उसे धन्यवाद देना ना भूलना।" "क्यों? क्यों दूँ उसे धन्यवाद? उसकी गौशाला धोती हूँ और भी हज़ारों काम करती हूँ उसके लिए। कभी धन्यवाद देता है मुझे? फिर मैं क्यों दूँ उसे धन्यवाद?" मोइना अपने काम पर भाग गई। खीरी सिर हिलाती रह गई। ऐसा बच्चा कभी नहीं देखा। हमेशा क्यों-क्यों करती रहती है। गाँव के पोस्टमास्टर ने तो उसे क्यों-क्यों छोरी का नाम दे रखा है। मुझे तो अच्छी लगती है मोइना। इतनी ज़िद्दी है कि एक बात पकड़ ले तो उससे हटती नहीं। मोइना शबर जाति की आदिवासी लड़की थी। शबर लोग गरीब और भूमिहीन थे, पर बाकी शबर लोग कभी भी इसकी शिकायत नहीं करते थे। सिर्फ मोइना ही थी जो सवाल करे जाती। "क्यों मुझे मीलों चलना पड़ता है नदी से पानी लाने के लिए? क्यों रहते हैं पत्तों के झोपड़ों में? हम दिन में 2 बार चावल क्यों नहीं खा सकते?" मोइना गाँव के बाबुओं की बकरियां चराने का काम करती थी, पर वह अपने आप को कतई दीनहीन नहीं समझती थी, ना ही वह मालिकों का एहसान मानती थी। वह अपना काम करती और घर आ जाती। घर आकर कभी बुदबुदाती रहती, "क्यों उनका बचा-कुचा खाऊं मैं? मैं भी बढ़िया खाना पकाऊंगी शाम को। हरे पत्ते, चावल, केकड़े और मिर्ची वाला स्वादिष्ट खाना पकाऊंगी। फिर सारे घर वालों के साथ बैठकर खाऊंगी।" शबर लोग आमतौर पर अपनी लड़कियों को काम पर नहीं भेजते, पर मोइना की माँ एक पैर से लंगड़ाती थी। वह ज्यादा चल फिर नहीं सकती थी। उसके पिता काम की तलाश में दूर जमशेदपुर गए हुए थे। उसका भाई गोरो जलाओ लकड़ी लाने जंगल जाता था, सो मोइना को भी काम पर जाना पड़ता था। उन दिनों वहां समिति का काफी काम था, इसलिए मैं अक्टूबर का पूरा महीना वहीं रुकी। एक सुबह मोइना ने कहा कि वह समिति वाली झोपड़ी में मेरे साथ ही रहेगी। "बिल्कुल नहीं," खीरी ने कहा। "क्यों नहीं? इतनी बड़ी झोपड़ी है, एक बुढ़िया को कितनी जगह चाहिए? तुम्हारे काम का क्या होगा? काम के बाद आया करूंगी।" और वह एक जोड़ी कपड़े और एक नेवले का बच्चा लिए आ गई। "ये बस जरा सा खाना खाता है और बुरे सांपों को दूर भगा आता है," उसने कहा। "अच्छे वाले सांपों को मैं पकड़कर माँ को दे देती हूँ। क्या बढ़िया तरी वाला सांप बनाती है माँ। तुम्हारे लिए भी लाऊंगी थोड़ा सा।" हमारी समिति की शिक्षिका मालती बोनाल ने मुझसे कहा, "आप तो तंग आ जाएंगी उसकी क्यों क्यों सुनते हुए।" और वाकई वह अक्टूबर ऐसा बीता कि पूछो मत। क्यों मुझे बाबू की बकरियां चरानी पड़ती हैं? उसके लड़के खुद ही क्यों नहीं करते ये काम? मछलियां बोल क्यों नहीं पाती? अगर कई तारे सूरज से भी बड़े हैं तो वे इतने छोटे क्यों दिखते हैं? दिन रात वह सवाल करती रहती। एक रात उसने पूछा, "तुम सोने से पहले किताबें क्यों पढ़ती हो?"
क्योंकि किताबों में तुम्हारी क्यों-क्यों का जवाब मिलता है। इस पर मोइना कुछ चुप रही। सुबह उसने कमरा ठीक किया, रंगन के फूलों वाले झाड़ को पानी दिया, नेवले को मछली दी और फिर उसने कहा, मैं पढ़ना सीखूंगी और अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढ निकालूंगी। जो वो मुझसे सीखती, उसे बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को बताती। कई तारे तो सूरज से भी बड़े हैं। सूरज पास है इसलिए बड़ा दिखता है। मछलियां हमारी तरह बातें नहीं करती। मछलियों की भी अपनी भाषा है जो सुनाई नहीं देती। तुम्हें पता है, पृथ्वी गोल है। 1 साल बाद मैं दोबारा गांव में पहुंची। पहुंचते ही सबसे पहले सुनाई दी मोइना की आवाज। स्कूल क्यों बंद है? समिति की स्कूल समिति के स्कूल में एक मिमियाती बकरी को घसीटते हुए उसने मालती को ललकारा। क्यों बंद है से मतलब? मैं भी क्यों ना पढ़ूं? तो तुम्हें रोक कौन रहा है? पर कोई कक्षा ही नहीं लगती तो कैसे पढूं? स्कूल पूरा हो चुका है। क्यों? तुम सब जानती हो मोइना, मैं सुबह 9 से 11 बजे तक कक्षा लगाती हूँ। मोइना ने पाँव पकड़कर कहा मोइना ने पाँव पटक कर कहा, तुम समय बदल क्यों नहीं सकती? मुझे बाबू की बकरियां चरानी होती हैं सुबह। मैं तो सिर्फ 11 बजे के बाद ही आ सकती हूँ। तुम पढ़ाओगी नहीं तो मैं सीखूंगी कहाँ से? मैं इस बारे में बूढ़ी माँ को बता दूंगी। कह दूंगी कि समय बकरी या गाय चराने वाला कोई नहीं आ सकेगा इस समय। तभी उसने मुझे देखा और अपनी बकरी लेकर भाग खड़ी हुई। शाम को मैं मोइना की झोंपड़ी पर गई। चौके की अंगार के पास मोइना मजे से बैठी थी। वे अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को बता रही थी, एक पेड़ काटो तो दो और लगाओ। खाने से पहले हाथ धो। जानते हो क्यों? पेट दर्द हो जाएगा अगर नहीं धोओगे तो। तुम क्यों नहीं जानते? जानते हो क्यों? क्योंकि तुम समिति की कक्षा में नहीं जाते। बाद में गांव में प्राइमरी स्कूल खुला। क्या आपको पता है उस गांव में दाखिला लेने वाली पहली लड़की कौन थी? मोइना। मोइना अब 18 साल की है। वो समिति के स्कूल में पढ़ाती है। उसके स्कूल के पास से गुजरने वालों को निश्चित ही उसकी बेचैन आवाज सुनाई देगी। आलस मत करो, सवाल करो मुझसे। पूछो क्यों मच्छरों को खत्म करना चाहिए? क्यों ध्रुव तारा हमेशा उत्तरी आकाश में ही रहता है? और दूसरे बच्चे भी सीख रहे हैं पूछना क्यों। वैसे मोइना को पता नहीं है कि मैं उसकी कहानी लिख रही हूँ। अगर उसे बताया जाए तो कहेगी, क्यों? मेरे बारे में क्यों? जो आपकी स्टोरी जो रिसाइट की है, आपका एक्सप्रेशन जो थे फेशियल एक्सप्रेशन, जो लोनेस और हाईनेस ऑफ वॉइस की थी, बहुत सुंदर, बहुत मज़ा आया स्टोरी सुन के। बहुत अच्छे से आपने स्टोरी को एक्सप्रेस किया। मैं स्टोरी कम सुन रही थी, आपके फेशियल एक्सप्रेशन ज़्यादा देख रही थी। कि किस तरीके से आप फेशियल एक्सप्रेशंस को बना रहे हो। आपकी कहाँ पर आपकी वॉइस जो है वो हाई हो रही है, कहाँ पर फॉल हो रही है। वो बहुत अच्छा तरीका लगा मेरे को तो सच में बहुत अच्छी स्टोरी लगी।